कई वर्षों बाद अमन अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से अपने गांव लौट रहा था। बाइक चलाते हुए वह रास्ते भर अपने बचपन की यादों में खोया हुआ था। खेत, पेड़ और सबसे अधिक उसके दादाजी। वे हमेशा कहा करते थे, बेटा, जब भी लौटना, रात होने से पहले घर पहुंच जाना। लेकिन इस बार देर हो गई थी। बाइक धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। हेडलाइट के सामने सिर्फ धूल, पेड़ और घना अंधेरा था। जब अमन घर पहुंचा, घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंदर जाते ही उसकी माँ रो पड़ी, बेटा, तुम्हारे दादाजी अब नहीं रहे। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सीधे अंदर गया और दादाजी को आखिरी बार देखा। उनका चेहरा शांत था, मानो वे बस सो रहे हों। अमन टूट गया। अगले दिन दादाजी का अंतिम संस्कार किया गया। गांव के लोग, रिश्तेदार, सभी वहां उपस्थित थे। चिता की आग धीरे धीरे जल रही थी। अमन चुपचाप खड़ा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आया और धीरे से बोला, बेटा, याद रखना, जब रात में श्मशान से लौटना तो किसी को भी साथ चलने के लिए मत कहना। अमन ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? वह बुजुर्ग केवल इतना बोला, सब लोग वापस नहीं आते, और वहां से चला गया। रात हो चुकी थी। अमन और कुछ लोग श्मशान से लौट रहे थे। हवा ठंडी थी और रास्ते बिल्कुल सुनसान। सब लोग चुप थे, मानो किसी को कुछ कहने से डर लग रहा हो। थोड़ी देर बाद एक एक करके सब लोग अपने अपने घर की ओर मुड़ने लगे। अब अमन अकेला रह गया। अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। पेड़ों के बीच से आती हवा अजीब सी आवाज कर रही थी। अमन का मन घबराने लगा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वह थोड़ा तेज चलने लगा। फिर से कदमों की आवाज, इस बार बिल्कुल पास से। अमन डर गया और बिना सोचे समझे पीछे मुड़कर बोला, कौन है? अगर कोई है तो साथ चल ले। जैसे ही उसने यह कहा, हवा एकदम रुक गई। सब कुछ शांत। फिर उसके बिल्कुल पीछे से एक आवाज आई, चलो। मैं पीछे पीछे आया। अमन का खून जैसे जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक आदमी चल रहा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वह अमन के बिल्कुल साथ चल रहा था। अमन का गला सूख गया। तुम कौन हो? वह आदमी धीमे से हंसा, अभी तो तू ही बुलाया। अमन चुप हो गया। उसके कदम कांप रहे थे। वह बस आगे बढ़ता रहा और वह आदमी बिना आवाज के उसके पीछे पीछे चलता रहा। जैसे ही गांव का पहला घर नजर आया, अमन ने हिम्मत करके उस आदमी की तरफ देखा। चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और अमन डर के मारे कांप गया। दादाजी, आप? उसके शब्द अधूरे रह गए। दादाजी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। उनकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। अमन उन्हें बोलते हुए देख और भी डर गया। उसका शरीर सुन्न पड़ गया और अचानक वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। रात गहरी होती गई और दादाजी अमन को धीरे धीरे घसीटते हुए वापस श्मशान की ओर ले गए। आधी रात बीत गई। जब अमन घर नहीं पहुंचा तो उसकी माँ और गांव वाले उसे ढूंढने निकले। काफी देर खोजने के बाद उन्हें अमन श्मशान में पड़ा हुआ मिला। वह बेहोश था
और उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। सब लोग उसे तुरंत घर ले आए। कुछ देर बाद अमन को होश आया। उसने घबराकर इधर-उधर देखा। उसकी माँ उसके पास बैठी थी। अमन ने कांपती आवाज में पूछा, माँ, मैं यहाँ कैसे आया? उसकी माँ ने डरते हुए कहा, कल रात तुम श्मशान में बैठे हुए थे और किसी से बातें कर रहे थे। यह सुनकर अमन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह पसीने-पसीने हो गया। तभी उसे उस बुजुर्ग आदमी की बात याद आई जिसने उसे चेतावनी दी थी। कहते हैं, श्मशान से लौटते वक्त कभी भी किसी को साथ चलने के लिए मत कहना, क्योंकि तुम नहीं जानते कौन तुम्हारे साथ आ जाए।